हाय एवरीवन। तो एपिसोड 10 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कन्नन और डियाओ जो है वो ऑफिस का काम है घर पे कर रहे होते हैं। तभी डियाओ जो है वो कन्नन से पूछता है कि तुमने जो मैंने पीपीटी सेंड करने के लिए कहा था वो तुमने किया? तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने कबूतर से कहा है, वो अभी करके आएगा। तो डियाओ उससे मजाक में कहता है कि तुम किस एरा में रह रही हो, जल्दी से करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वो बोलती है कि मैंने पहले ही कर दिया है, देख लो। और वैसे भी हम दोनों को आज के दिन काम करना पड़ रहा है, तो मैं रब से कहूँगी कि डेज़ी की जो सैलरी है उसे कट कर दो। वो हम दोनों को काम पे लगा के खुद घूमने के लिए चली गई है। तो वो बोलता है कि अरे जाने दो, उसके लिए एक लड़का ढूँढना बहुत मुश्किल था, उसे तो एन्जॉय करने दो। उसके बाद वो बोलता है कि चलो ये काम के बारे में मैं बैंक को बता देता हूँ कॉल करके। तो वो बैंक को जो है कॉल लगाता है और उसे काम को देखने के लिए बोलता है और फिर उसके बच्चे की जो है वो तबीयत कैसी है वैसे पूछता है। तभी वहाँ पे जो है उसकी बहन दाव आ जाती है और वो उससे बोलती है, ओह! क्या बात है, मेरा भाई आज किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहा है। मतलब कहीं तुम अगले साल होने वाले कॉम्पिटिशन की तैयारी पहले से तो नहीं कर रहे हो? तभी वहाँ पे जो कनन आ जाती है और बोलती है कि नहीं, ये सब है ना रख के डाँट का नतीजा है, तभी वो अच्छे से बात कर रहे हो। तो राह चलते कुत्तों से भी आजकल अच्छे से बात करने लगा है। तभी उनको डियाओ बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसका बच्चा सच में बीमार था तो मैंने पूछ लिया, उसमें कौन-सी बड़ी बात है। फिर वो नोटिस करता है कि दाव बहुत अच्छे से रेडी हुई हुई है, तो वो उससे पूछता है कि तुम इतना रेडी होके कहाँ जा रही हो? मुझे ये मत बोलना कि अब तुम एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रही हो। तो बोलती है, अरे चुप करो यार, मैं अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे जा रही हूँ। तो रिया उससे कहता है कि इतना तैयार होके कौन जाता है? तो बोलता है, अरे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स की रियूनियन है, तो हर समय जो है अच्छा दिखना पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। उनकी बातें चल रही होती है, तभी वहाँ पे जो है रक आ जाता है। रक को देख के रिया उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए परमिशन नहीं दी है, तुम कैसे आ गए? तो उसपे दाव कहती है कि रक अंदर आ जाओ। तो रक अंदर आ जाता है और बोलता है कि देखो, मुझे दाव ने अंदर बुला लिया है, तो अभी तुम मुझे जगह दो। और वो जो है डियाओ को ऐसे साइड में कर देता है और फिर दाव से बात करता है और दाव को बताता है कि ये जो है मेरी मम्मी ने आपके लिए भेजा है। तो दाऊ जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी मम्मी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना कि वो अपनी फ्यूचर बहू की जो है बहुत ज़्यादा केयर कर रही है। तभी कनन जो है उसके हाथ से वो पार्सल ले लेती है और बोलती है कि मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोल देना। तो दाऊ उसको जब गुस्से में देखती है तो वो उसे पार्सल वापस कर देती है और फिर दाऊ रक से कहती है कि तुम्हारी मम्मी को बोलना कि उनकी बहू जो है वो पार्सल लेके बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। तो उनके बीच में जो है डियाव आ जाता है और बोलता है कि तुम लोगों का हो गया, ये सब क्या चल रहा है? तो दाव जो है उसके रग के बाजू में आके उससे बोलती है कि अभी ना डैड घर पे है, तो हम बाद में बात करेंगे। फिर वो आके उससे बोलती है कि चलो, मुझे देर हो रही है तो मैं आज रात को घर पे नहीं आऊँगी। तो डिया उससे बोलता है कि तुम किसके साथ रुकने वाली हो, लड़का हो या लड़की? तो वो बोलती है, अरे तुम पापा के क्लोन हो, मैं लड़की के साथ ही रुकने वाली हूँ, लड़के के साथ रुक के मैं अपनी मतलब बैंड थोड़ी ना बजा सकती हूँ। ऐसा बोल के फिर वो बोलती है कि चलो मैं जा रही हूँ और वो बाय बोल के उनको चली जाती है। फिर अब जो है कनन से पूछता है कि तुम काम करके थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना दूँ? तो डिया उससे बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो कनन उससे बोलती है, अरे तुम चुप रहो, मैं अभी इससे बोलने ही वाली कि मुझे भूख लगी है करके। तो वो जो कनन से बोलता है कि आई एम सॉरी, देखो ओनर को नहीं चाहिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उससे थैंक यू बोलता है कि वीकेंड पे तुम दोनों काम कर रहे हो इसलिए थैंक यू। तो कनन उससे बोलती है कि थैंक यू के बदले तुम मेरे गाल पे किस भी कर सकते हो। तो डियाव जो है उसे गुस्से वाला लुक देता है, तो बोलता है, अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए मुझे। फिर रक जो है उन्हें बोलता है कि चलो ठीक है, अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, बाय बाय। तो कनन उससे कहती है, हाँ ठीक से घर पे जाना, और वो जो है उसे बाय करके उसको देखने लगती है। फिर वो जो है कनन डियाव के पास आती है और उससे बोलती है कि कितना अच्छा होगा ना अगर दाव और रक जो है वो एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दे, तुम्हें उससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगी ना? तो वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कि ताऊ को पता है कि मुझे रक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो रक को कभी डेट नहीं करेगी। तो वो बोलती है कि देख लो, उनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और क्या पता फ्यूचर में ऐसा हो जाए, वो दोनों एक दूसरे को डेट करें। तो डियाव जो है इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे का, जब कनन जो है वो अपने फ़ोटो पे क्या कैप्शन डाले इस बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पे जो है पे आ जाता है कॉफ़ी लेके और वो उससे बोलता है कि डार्लिंग तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है, अरे आग से मत खेलो, मैं बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी हूँ। ऐसे वो लोग की जो है बकवास बातें चल रही होती है, तभी वो बोलती है कि तुम मेरी मदद करोगे क्या? मुझे ना रख के रूम में जाना है। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं कर दूँगा, लेकिन तुम वहाँ से अगर टीवी, फ्रिज ये सब चोरी कर लोगी तो मेरा क्या होगा?
तो वो बोलती है कि अरे मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। फिर वो जो है वहाँ पे देखती है कि दाव जो है वो रग के बेडरूम से उठ के मतलब उठी है, तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, तो वो जल्दी से पे को बुलाती है और देखो ये क्या हो रहा है? वो रग के कमरे में क्या कर रही है? फिर दाव जो है वो थकी हुई होती है, तो वो जाके बेड पे बैठ जाती है, तो बोलती है अरे कहीं ये लोग सेकंड राउंड तो नहीं स्टार्ट कर रहे? अगर ये कोई गेम होता तो अभी उनका बच्चा भी हो जाता है, ऐसी बेफ़ालतू की बातें वो लोग करते रहते हैं। फिर वहाँ पे जो है डियाव आ जाता है, तो डियाव को देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जो है ऐसे खिड़की को कवर करके बैठ जाते हैं। तो डियाव उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे ड्रिंक डिलीवर करने के लिए आए हो? तो वो बोलता है कि हाँ, सही समझा, मैं ड्रिंक डिलीवर करने के लिए आया हूँ। फिर वो जो है उसको बोलता है कि तुम दोनों ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? तो कनन उससे बोलती है कि अरे नहीं, हम लोग तो बस तुम्हें देख रहे थे, तुम आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। तो डिया उससे कहता है कोई नहीं, मैं नॉर्मल रेडी होता हूँ, मैं वैसे ही रेडी हूँ। तो वो जो है पे उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूँ? तो बोलता है कि नहीं, मैं खुद बना लूँगा। और वो जो है किचन की तरफ जाने को लगता है, तो वो दोनों जो है उसको पकड़ के जो है बाजू में सीढ़ियों पे लाके बिठा देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी कॉफ़ी पियो, ये करो, वो करो। और उसको जो है वो एंगेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो है किचन में ना जाए। फिर हमें जो है रग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रग जो है बेडरूम में आता है और दाव से पूछता है कि तुम उठ गई? तो दाव बोलती है कि हाँ, मैं कब से उठ गई और मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मैंने तुम्हारे घर पे नाइट स्पेंड की है, तो अब से मुझे तुम्हें बेबी बुलाना चाहिए, ऐसा बोल के जो है वो रग का हाथ पकड़ लेती है। फिर रग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊँ? तो वो बोलती है कि यार, मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद तुम इतने अच्छे से मुझसे बात करोगी, तो मैं कब कब का तुम्हारे घर पे नाइट स्पेंड कर लेती। उनकी ऐसी लवी-डवी बातें चलती रहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे डियाव जो है उनकी हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है ज़रूर कुछ गड़बड़ है और तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। तो बोलते हैं अरे नहीं, हम लोग नहीं छुपा रहे, और वैसे भी कॉफ़ी के साथ स्टेयर पे बैठ के पीना बहुत अच्छा लगता है। फिर डियाव जो है वहाँ से उठ के जो है किचन में चला जाता है, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं अरे उसको अगर पता चल गया ना, तो वो पूरे घर को आग लगा देगा, उसको जल्दी से रोको। वो लोग जाके देखते हैं तो पर्दे जो है वो बंद हो चुके होते हैं, तो डियाव को कुछ दिखाई नहीं देता, तो उनकी साँस में साँस आती है कि चलो अच्छा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो बोलता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो तुम लोग छुपा क्या रहे थे? वो बोलते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि हम लोग तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे, तुम यूँ ही मतलब परेशान हो रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे डायरेक्ट से कहती है कि तुमने बड़े सही टाइम पे जो कर्टन्स बंद कर दिए, अगर डियाव ने हम दोनों को तुम्हारे बेडरूम में देख लिया होता तो वो यहाँ पे आके बहुत बड़ा तमाशा कर देता। तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे पता चलता। तो वो बोलती है कि मुझे कभी-कभी ना मतलब समझ में नहीं आता है कि वो मेरा छोटा भाई है या मेरे डैड है। फिर उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हें भूख लगी है? तो रग उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था खाने के लिए। तो वो बोलता है कि अच्छा, तुम मेरा वेट कर रहे थे, ऐसा बोल के जो वो बेड पे बैठ जाती है और बोलती है कि चलो मेरे क्लोज़ आओ। तभी वहाँ पे जो है रीत आ जाता है और रीत उन दोनों को ऐसा लवी-डवी बनते हुए देखता है, तो उसके हाथ से जो है कपड़े का बास्केट नीचे गिर जाता है और वो बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है? दाऊ, तुम रग के बेडरूम में क्या कर रही हो और तुमने उसकी शर्ट क्यों पहनी है? तो ये देख के ना रग और दाऊ जो है वो थोड़ा-से सरप्राइज़ हो जाते हैं और फिर वो रीत अंदर आके उससे कहता है कि आपको पता है कि मेरा दाऊ पे क्रश है, फिर भी आप उसको अपने बेडरूम में लेके आए। ऐसा बोल के वो जो है गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। रियक उसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, तो वो दाऊद से बोलता है कि मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, जाओ, और वो भी उठ जाती है और बोलती है कि अगर मुझे भी दियाव ने यहाँ पे देख लिया है ना, तो इससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाएगा। तो वो भी जो है फटाफट तैयारी करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कनन जो है वो कैफ़े में आती है और वो ये सारी बातें जो है वो के साथ करती है और उसे बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दाव ऐसा करेगी, मुझे तो लगा था कि वो बस फ्लर्ट करती है। तो पापे उससे कहता है कि रग को देख के भी नहीं लगा कि उसने दाव पे ज़रा-सा भी इंटरेस्ट है। तो लेहंगा के वहाँ पूछती है कि क्या दाव और रग वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं? तो वो बोलती है अरे चिल्ला-चिल्ला के इतना ज़ोर से मत बोलो, सब लोग सुन लेंगे, तुम्हें माइक्रोफ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है। तो अंकल जाड़ वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या चल रहा है ये सब? तो वो लोग जो है उसे बताते हैं कि रग और दाव जो है वो डेटिंग कर रहे हैं, मतलब मैंने वो दाव को जो है रग के बेडरूम में देखा। तो अंकल इस बात पे जो है भरोसा नहीं कर रहे होते। पे उन्हें बताता है कि हम दोनों ने सुबह उसे रग के बेडरूम में देखा। उनकी बातें चल रही होती है, तभी वहाँ पे रीत जो है वो लड़ते-लड़ते आ रहा होता है रग के साथ और रग जो है उसे बात करने की कोशिश करता है। तो रीत उससे कहता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। पता है आपको, दोनों को साथ में देख के मेरा दिल कितनी ज़ोर से टूट गया है, मुझे अंदर से दर्द हो रहा है। ऐसा वो बोल रहा होता है
और बोलता है कि आप बहुत बड़े धोखेबाज हो और मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, और ऐसा बोल के जो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी रक को जो है कॉल आ जाती है, तो रक कॉल पे बात करने लगता है, तो रीत वहाँ से चला जाता है। फिर रक जो है वो मुड़ के इन लोगों की तरफ देखता है, तो वो लोग जो है वो ऐसे अपने मुँह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। फिर फिर रख के जाने के बाद कनन उससे कहती है, देखा मैंने आपसे कहा था ना कि इन दोनों का कुछ सीन चल रहा है। तो पे बोलता है कि अगर रीत को पता चला इसका मतलब दियाओ को भी पता चल चुका होगा। तो कनन जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है शायद अभी घर को आग लगने वाली है, और वो वहाँ से ऐसा बोल के निकल जाती है। तो प्लेंग बोलती है कि मुझे रीत के पास जाना चाहिए, तो अंकल दाओ बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम भी जाओ। तो वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दियाओ जो है वो वहाँ पे कुछ ढूँढ रहा होता है कि ये लोग इतना सस्पिशियस क्यों बिहेव कर रहे थे। तो उसे जो है दाऊ की इयररिंग मिलती है और वो सोचता है कि दाऊ की इयररिंग यहाँ पे क्या कर रही है। वो लोग सुबह इस तरह से बिहेव कर रहे थे, मुझे पहले ही कुछ शक हो रहा था। तो वो इस बारे में सोच रहा होता है, तभी प्लेइंग जो है वो रीत के पास वो आती है। रीत जो है बस स्टॉप पे बैठा हुआ होता है, रीत बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो प्लेइंग जो है उसके लिए आइसक्रीम लाती है। तो बोलती है कि ये मुझे दाऊ ने दिया है क्या? तो बोलती है कि नहीं, अरे ये मैं लेके आई हूँ। प्लेइंग उसके बाजू में बैठती है और बोलती है आइसक्रीम खोल के देखो, तुम्हारे मुँह से स्माइल नहीं जाएगी। जब वो खोलता है फिर भी उससे बोलता है कि नहीं, मुझे स्माइल करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आज सुबह जो मैंने सीन देखा, जब दाव रख के बेडरूम में उसके बेड पे बैठी हुई थी, पता है मेरा दिल कितने ज़्यादा जल रहा है। तो प्लेइंग उससे कहती है, अरे तुमने देखा वैसा शायद नहीं होगा, कुछ और होगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा है, कुछ और कैसे होगा, और मेरा मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो बोलती है, अरे एक बार बैठो, हम दोनों बात करते हैं, तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रीत जो है उसकी बात नहीं मानता। तभी उसको उसके दोस्त का जो कॉल आ जाता है, तो वो बोलता है कि मैं अपने दोस्त के घर पे रहने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें रक मिले तो उसे बता देना कि मैं आज रात को घर पे नहीं आऊँगा। और ऐसा बोल के रीत जो है वहाँ से चला जाता है। तो प्लेइंग बेचारी वहाँ पे अकेली खड़ी रहती है, उसको आवाज़ देते हुए। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डियाओ जो है वो रक से बात करने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पे रक बाहर से आते हुए उसे दिखता है, जो कुछ लोगों के साथ आया हुआ होता है। वो घर की एसी रिपेयर करने के लिए उन्हें लाया हुआ होता है। तो वो जो है उन लोग को लेके अंदर जाता है। फिर रक डियाओ से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो डियाओ जो है वो सोचते रहता है। फिर रात को शायद दाव ना हो रक के साथ, तभी रक वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना, मैं इलेक्ट्रिशियंस को लेके आई है, मैंने तुमसे पूछा नहीं, उसके लिए सॉरी। तो वो बोलता है कि मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, मुझे पूछना है कि तुम्हारे घर पे कोई लड़की भी रहती है क्या? और वो मन में बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि दाव तुम्हारे घर में थी रात को। तो वो बोलता है कि अरे मतलब कोई लड़की नहीं थी, अगर तुम लड़की होते तो शायद मैं तुम्हारे लिए सोच भी सकता था। तो बोलता है कि देखो ऐसी बात मुझसे मत करो और मुझे सच में बताओ कि रात को तुम्हारे घर पे कोई लड़की थी क्या? तो वो बोलता है, अरे कोई नहीं थी, गर्मी हो रही थी तो रीत था जिसके लिए मैं एसी रिपेयर कर रहा हूँ। फिर हमें दाव को दिखाया जाता है जो अपनी इयररिंग ढूंढ रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करती है, कहीं अगर ये डियाओ को मिल गई होगी तो क्या होगा। फिर वहाँ पे रक उससे कहता है कि मुझे लग रहा है कि डियाओ को जो है हम दोनों पे थोड़ा-सा शक हो गया है, क्योंकि वो मुझसे मिलने के लिए आया था और वो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। तो दाऊ उससे पूछती है कि उसने कुछ कहा क्या तुमसे? तो वो बोलता है कि नहीं, बट वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे घर पे कोई लड़की थी क्या? शायद उसे ना शक हो गया, उसे कुछ चीज़ मिली है। तो वो बोलती है कि कहीं उसे मेरी खोई हुई इयररिंग तो नहीं मिली जिसे यहाँ पे मैं ढूँढने के लिए आई थी। तो ये बात सुन के जो है रक भी परेशान हो जाता है। फिर रक को पता चलता है कि डियाओ जो है वो किचन से उनकी बातें सुन रहा है। तो वो दाऊ को चुप रहने के लिए कहता है। फिर बोलता है कि डियाओ जो है वो हमारी बातें सुन रहा है, तो तुम मुझे थोड़ा-सा डाँटो ताकि उसे हम पे शक ना हो। तो डियाओ जो है वो कान लगा के उनकी बातें सुन रहा होता है, और दाऊ जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, वरना एपिसोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।